स्टोर। हाँ, अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये लोग अभी परेशान करेगा ऑनलाइन में। हर कोई अपनी महिमा बताने के लिए परेशान ही करता है। एनीवेज, तो जो क्या कहते हैं इसको, विदुर जी हैं, वो जब आए उन्होंने सबका हालचाल पूछा, कैसे हैं, क्या हैं। तो सब उन्होंने पूछताछ की और अंत में भगवान के बारे में अब वो पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र के बारे में पूछे तो पहले अभी भगवान के बारे में बताएंगे। आइए हम सब अध्ययन करते हैं। हरे कृष्ण। तो 44 श्लोक है। हम लोग मतलब 43 तक आ गए थे, हम मिस्टेक करने तो 43 हमने कर लिया कि भगवान जो है वो गुरुओं को खुद नहीं मारे, अभी तो उन्होंने अर्जुन जैसे योद्धा को एम्पावर करके किया। 44 अजस्य जन्मोत पथनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कुर्हति देह योगम परो गुणानामृत कर्म तंत्रम। The appearance of Lord is manifested for the annihilation of the upstarts. His activities are transcendental and are enacted for the understanding of all persons. Otherwise, since the Lord is transcendental to all material modes, what purpose could he serve by coming to earth? हिंदी आप में से कोई पढ़ सकता है? हमारे महेंद्र जी का भी दीक्षा हो गया। क्या नाम हो गया प्रभु जी आपका? मुकुंद आश्रय दास। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मुकुंद आश्रय दास। मुकुंद आश्रय प्रभु की जय हो। वाह, वैकुंठवासी लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। हाँ वाह, सुंदर। चलिए, कोई रतन जी थोड़ा हिंदी में पढ़ लीजिए। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, मुकुंद आश्रय प्रभु पढ़िए। भगवान का प्राकृतिक दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझाने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली विदुर जी कह रहे हैं कि देखिए, उनको यहाँ जन्म लेके मतलब क्या कोई कर्म का बंधन है? बहुत बड़ा गलती है आज की तारीख में। ये हमारे वैदिक समाज में या हिंदू समाज में सनातनियों के बीच में एक भ्रांत धारणा है। वो धारणा ये कि देखो, भगवान को भी कर्म नहीं छूटा, भगवान को भी आना पड़ा। तो कई बार हमारे लोग इसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते। हाँ, अभिज्ञ स्वराट, वो आते भी अपनी इच्छा से है, जाते भी अपनी इच्छा से है। कर्म के बंधन में वो फंसते नहीं। वो कर्म के बंधन में फंसे हुए दिखा के आपको अपने आपके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान जो है, इनको हमारी तरह देह बुद्धि वाला नहीं समझना चाहिए, शारीरिक नहीं समझना चाहिए। हाँ, उनको इस भाव से देखेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ही गलत होगा। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि क्या प्रयोजन हो सकता है इनका यहाँ आने का। इनका यहाँ आने को, इनको तो कर्म का बंधन है ही नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इनको कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, न इनको कोई कर्म का बंधन बांधता है। हरे कृष्ण। नहीं बांधता है। आवाज बहुत कम आ रही है। हरी बोल। अभी कैसा आ रहा है? नहीं प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी, आवाज बिल्कुल बराबर। माता जी आप क्या करिए, नागवेणी माता जी, आपका जो अपना ऑडियो वाला हो ना, उसको इंक्रीज करिए वॉल्यूम, तो शायद उधर से कभी कभी कम हो जाता है। प्रभु फुल है, वॉल्यूम फुल है। तो अभी बोला हुआ सुनाई दिया। हाँ, आवाज सब जगह बराबर है। अभी ठीक है प्रभु, पहले बहुत कम आ रहा था। ओके, हरी बोल। मेरा स्कूल में एक फ्रेंड था, उसको हम लोग उसको बायोगैस चिढ़ाते थे। अच्छा फ्रेंड है वो मेरा, लेकिन वो बचपन का, तो 9th-10th में थे शायद। तो हमको साइंस में बायोगैस प्लांट का एक वो आया था, तो उसको मैंने एक दिन पहले ना असेंबली लाइन में बायोगैस बोल दिया था, तो हम दोनों में लड़ाई हो गया था। तो दूसरे दिन उसने सोचा कि मैं इसका बदला लूंगा।
तो मैं आंख बंद करके ना वो नहीं बोलता था, जो प्लेज वेज बोलना होता है ना, तो टीचर बोलते थे क्लोज योर आईज, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर सिस्टर। तो आंख बंद करके बोलना पड़ता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे बोलते थे, आंख बंद करके बोलना पड़ता। तो ये जो मेरा दोस्त था बायोगैस प्लांट, वो वेट कर रहा था कि मैं आंख खोलूं और वो कंप्लेंट करे। तो मैं तो आंख बंद नहीं करता, मैं उसको देखा ऐसा, मतलब क्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो उसने हाथ रेज किया, तो टीचर आ गई हमारी क्लास से, बोले क्या है, बोले मैडम ही वॉज नॉट क्लोजिंग हिज आईज ड्यूरिंग वो। तो मैडम बोले तू कैसे देखा वैसा भी हो गया है। तो एनीवे सब चलते रहता है। देखिए क्लास में जोवियल वे से हमको फिलॉसफी समझना है, तो आप हमारे माता तुल्य हैं, ऐसी मजाक करो। तो यहाँ पे भगवान जो है किसी बंधन से, कर्म बंधनों से नहीं बंधे हैं। प्रायः मैं वापस रिपीट करता हूँ, सनातन समाज में, हिंदू समाज में, हमारे वैदिक समाज में एक रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग लेके लोग घूम रहे हैं। वो ये है, वो ये बोलते हैं देखा तुम्हारे कृष्ण को भी कर्म भोगना पड़ा, कर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए कर्म को निग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग बंधन में हैं, भगवान बंधन में तो नहीं है, लेकिन हम लोग तो बंधन में है, तो हमें तो अब कर्मों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन भगवान ऑलरेडी ये सृष्टि बनाए एक पर्पस के लिए, और उसमें जब वो आते हैं इट इज बेनिफिट, उनसे हमें फायदा मिलना है, नुकसान नहीं मिलना है, उनसे हमें फायदा मिलना है। तो ये बोल के कि अरे ये नहीं देखो हमारे तरह भी जेल में आ गया, नहीं नहीं नहीं। क्या प्रभुपाद लिखते हैं, जस्ट लाइक द सन राइजेस, तो सन जब राइज होता है तो वो बर्थ नहीं लेता। ये नहीं कि अब सन आज पैदा हुआ, सन अभी ईस्ट से आया है, वेस्ट जाएगा, फिर कल ईस्ट से आएगा, हर बार आते रहता है। इसलिए भगवान के आज आए हैं ऐसा नहीं है, भगवान अनादिकाल से आ रहे हैं जा रहे हैं, आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे। भगवान का रेगुलर काम है ये हमारे लिए काल में देखते तो माय गॉड 5000 साल पहले कृष्ण धरती पे घूम रहे थे, और हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं कि हम वहां नहीं थे। तो एक्चुअली फॉर्चून अनफॉर्चून टाइम से नहीं होता है कि आप आपके जल्दी नहीं पैदा हो पाते थे, आपके प्यूरिफिकेशन के लिए जो समय है जन्म लेने का वो मिलेगा, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से जब चाहे तब आ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि वो कृष्ण आपका रिश्तेदार है, वो इधर प्रकट हुआ है, कुछ नहीं, ये मूर्खता है। मैं भ्रमण करके आया हूँ, मैं समझ गया उनकी महिमा को। कल हमने देखा ना कैसे विदुर जी महिमा को समझ रहे थे, मैं उसके महिमा को समझ चुका हूँ। हाँ, वो कुंती महारानी कहते हैं ना, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, ऐसे कुछ है, मैं पता नहीं, मैंने दो श्लोक मिक्स कर दिया, कभी कभी होता है ऐसा। बट वो कह रहे नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, मैं आपको नमः, ये मैं आपको नमः यानी नमस्कारम, तो संधि हो जाएगा नमस्ये, नमस्ते पुरुषम, आपको, हे जो आप पुरुष हैं, पुरुषम तु आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। इस संसार में भी जब कोई पुरुष और सृष्टि में कोई नहीं था तो आप थे। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरः प्रकृते परम, सभी के ईश्वर कंट्रोलर आप हो, और प्रकृति में सबसे परम आप हो। ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, पता नहीं उसी श्लोक का है कि अगले किसी श्लोक का, मैंने उठा डाला है पर मेरे को ये याद आ रहा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्य यानी आपको कोई भी हासिल नहीं कर सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी जीव आपको हासिल नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप अपने आप को देते हो। आप जब अपने आप को दोगे तो ही वो आपको हासिल कर पाएगा, अन्यथा वो आपको हासिल नहीं कर सकता। वो टेम्पल का प्रेसिडेंट बन सकता है, वो मैनेजर बन सकता है, वो किसी कंपनी का मालिक बन सकता है, अरबों खरबों रुपया का ओनर बन सकता है, वो दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आदमी बन सकता है, लेकिन आपको नहीं जान सकता जब तक आप उसको अपने आप को रिवील नहीं करते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, आप अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं, लेकिन वो आपको नहीं जान पाए। उसका कारण है ये छोटा सा बात जो हर घर में ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि कृष्ण भी तो कर्म से बंधे थे। अब मेरा आप सबसे सवाल है कि कृष्ण जो है
वो ऐसे तो दिखता है कि जैसे राम के अवतार में उन्होंने पीछे से बाली को मारा, तो इस जन्म में उनके पाँव में वो जरा ने मारा, तो लोग बोलते हैं कि देखो हिटूस हो गया। तो जो जो किए हैं, जैसे उन्होंने गांधारी ने श्राप दे दिया, ये सब चलो है। तो क्या भगवान ये कर्म से बंधे हैं, हाँ या ना, बताइए। यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उन्हें कर्म जो है वो अटैच नहीं करते, तो वो उनको नहीं लगता क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं से बनी, इस कारणों के कारण वो है, सारे रूल्स रेगुलेशन स्क्रिप्चर्स उनके ही वाणी से निकले, तो उन्हें कुछ भी नहीं लग सकता क्योंकि वो हर चीज के अथॉरिटी है ना प्रभु जी। नहीं, तो ये जो मैच हो जाता है कि चलो पिछले जन्म में उसने मारा तो वो इस जन्म में ये बन गया कि मार के खत्म कर दिया कहानी, तो एक तरह से तो वो भी और कथाकार भी बोलते हैं। यस, है आप नजदीक है। कमलेश्वरी माता जी, कमलेश कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं लग सकता है क्योंकि वो इस भौतिक जगत में आए थे ना, तो दिखाने के लिए ही ऐसा उन्होंने किया था कि हम जो जीव लोग हैं जैसा कर्म कर रहे हैं वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवान को नहीं। ओके, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्ण, दंडों प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, कर्म बनने के लिए एक तो काल चाहिए और 3 गुण चाहिए, और भगवान गुणातीत है और कालातीत है, इसलिए वो कर्म बंधन में फिक्स नहीं हो सकते। ओके, गौरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जो है 3 गुणों के परे होते हैं, इसलिए उनको कर्म नहीं लगता। ऑलराइट, आकाश जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। भगवान को मतलब कि कर्म से मतलब कि परे है, बट जब मनुष्य अवतार हुआ था भगवान का, बट वो नियम नहीं तोड़ सकते ना, फिर उन्होंने ही बनाए हुए, तो फिर हाँ, भगवान ने तो मतलब आपका क्या कहना है? कि कर्म लगता है भगवान को भी। फिर अभी तो खुद बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। मंजू माता, आप लोग नजदीक हो, बहुत नजदीक हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता। प्रभु जी, वो भगवान तो सच्चित आनंद है, उनका शरीर चिन्मय है, अद्वितीय है, और वो सर्व ईश्वर सब कारणों के कारण वही हैं, इसलिए उनको कोई भी कर्म बंधन उनको किसी भी तरह का नहीं लग सकता। वेरी गुड। चलो, अब आखिरी आंसर लेते हैं 2 लोगों का, अरविंद जी और रेणु माता का। अब सबका हाथ तो में, चलिए अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान को कर्म से वो बनते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो भगवान की लीला है, जो कि वो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, रेणु माता। रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, इन लोगों ने जो बताया वो सब बराबर है, मगर भगवान की इच्छा थी कि जो उनके यादव लोग हैं वो यानी इतने शूरवीर वगैरह हुए थे कि वो यदि रहते थे तो ये जो जैसा दुर्योधन का परिस्थिति हो गया वैसा उनका परिस्थिति हो सकता था। तो इसलिए भगवान को है ना वो नामशेष करने के थे वो सब, और वो वैसा वो दूसरे के मुंह से ऐसा वो बुला लिया उसने गांधारी के मुंह से कि तुम्हारा ये सब नामशेष होगा कर दी, यानी वो उनकी इच्छा ही थी वैसी, क्योंकि वो ठीक है, मैं समझ गया। मानसी माता। मानसी माता जी गायब हैं। सुलभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान को कर्म नहीं लगता है, लेकिन जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग आपने जितना सिखाया, जो भी इंसान कर्म करता है अच्छा बुरा, उसका उसको फल भुगतना ही पड़ता है।
ये भगवान को दिखाना है, इसलिए वो ऐसा मतलब भौतिक जगत के जैसे एक्ट करते हैं दिखाने के लिए। गांधारी माता ने शाप दिया था, तो मतलब वो भी उन्होंने ले लिया अपने ऊपर और दिखा दिया कि ऐसे होता है, ऐसा लगता है ऐसा। आपको 99 मार्क्स आ गए। मगर गांधारी माता ने श्राप दिया तो वो तो भोगना पड़ा ना प्रभु जी भगवान को। वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो कर्म ही हुआ ना प्रभु। बताता हूँ माता मैं बताता हूँ। अब आपको एक चीज देखिए, मराठी में बोलते हैं कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, यानी समझो ये किसी पेड़ का ब्रांच है, टहनी है, इसके ऊपर कौवा आके, ये टूटने ही वाला था और उतने में कौवा आके बैठ गया, ये टूट गया, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप रे बाप, कौवा बैठते ही टूट गया ब्रांच। तो वैसे ही भगवान के लीला का ऑलरेडी वो श्राप जो पार्ट है, ठीक है, या कोई भी मतलब फॉर एग्जाम्पल जरा का स्टोरी ले लो, कहीं भी कुछ भी ले लो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मम्मी पापा का हृदय दुखाते हैं तो कष्ट होता है, तो कृष्ण ने यशोदा और नंद बाबा का मतलब चले गए थे द्वारका और नहीं आए थे तो बड़ा कष्ट हो रहा था, तो उधर उनको भी दुख हो रहा था। तो ये दिखने में मटेरियल दिखता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे। और कर्मों का खेल ऐसा है कि भगवान को कर्म नहीं लगता, लेकिन जैसे आकाश जी ने अच्छा पॉइंट आउट किया था कि एक्चुअली कर्म का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने ही बनाया है। जैसे समझो ये रूम को मैंने ही बनाया है, तो कितना भी है तो मैं ये दीवार को कचरा नहीं करूंगा, क्यों, तो मैंने ही बनाया, उसको एक पर्पस के लिए बनाया। तो वैसे ही जो भगवान ने लॉज बनाए हैं, तो वो लॉज को जितना चाहे तोड़ सकते हैं, पर वो खुद अर्जुन को बोलते हैं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जना, कि जो लीडर्स को देख के नीचे वाले फॉलो करते हैं। तो इसलिए हालांकि मैं कर्मों से लिप्त नहीं हूं, मैं चाहूं तो ये गांधारी का श्राप है, कोई भी चीज उठा के फेंक दूंगा, नहीं होगा, क्या कर लेगा, भगवान ने इच्छा किया नहीं करवाना है सब, तो नहीं होगा। लेकिन वो करते हैं आउट ऑफ हिज ओन स्वीट फ्री विल टू रिस्पेक्ट द पावर ऑफ कर्म। आपको समझ में है? तो हम में और उनमें फर्क है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि अरे वैसे तो मैं नहीं लूंगा लेकिन आने दो, ऐसा नहीं है। तो हम नहीं भी बोलेंगे तो भी आएगा, भगवान के पास ऑप्शन है। तो भगवान वो तब एक्सरसाइज करते हैं जब वो एक्सक्लूसिव डिवोटी के लिए कुछ करते हैं, तब वो कर्म के लॉस सारे तोड़ ताड़ देते हैं। एनीवेज ये पॉइंट है। तो यहाँ इस परपोर्ट में विदुर जी, आप इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान इन नियम कानून से बाहर है और वो हमारे बीच में प्रकट हुए, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई साधारण व्यक्ति। तो वो प्लीज रिपीट, तो से कह रहे, तो प्लीज रिपीट करना है इसको, अभी ये जो 4-5 सेंटेंस है प्लीज रिपीट करिए प्रभु जी। अब ये यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब में भी टाइम नोट डाउन कर लो, उसको रिपीट वर्ड में देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको वापस बताऊं, मैंने कौवे और ब्रांच उसका एग्जांपल दिया, ब्रांच का, पेड़ के टहनी का। तो मराठी में बोलते हैं कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, ये आपने भी सुना। तो ये वैसे ही भगवान कर्मों से बंधन में वो स्वराट है, वो नहीं भी लिपटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जो कर दो एब्सोल्यूट है। लेकिन कर्म का जो पावर है, फिर उसको तो डिनाइल मोड में डाले जैसा हो जाएगा ना, और भगवान लीडर है तो लोग भी उसी मोड में जीने लगेंगे, तो पाप होने लगेगा, तो अधर्म हो जाएगा। तो भगवान दिखाते हैं कि मैं खुद ये पॉलिसीज फॉलो करता हूं ताकि आप भी उसको फॉलो करो। वो अपने रेगुलर ड्यूटीज करते थे, सब करते थे, जरूरत नहीं, किसका जरूरत है, वो करते थे जस्ट टू सेट द राइट एग्जाम्पल। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जना सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोग वो आपका अनुकरण करेंगे जो आप करते, जो लीडर्स करते हैं। तो लीडर भगवान कर्म नवाम कर्माणि लिम्बन्ति, अर्जुन मुझे कोई कर्म वर्म नहीं लगता, लेकिन मैं खुद से वो ऐसा होने देता हूं जिससे लोग उसको चीपली ना ले। अब एक श्लोक और है इस अध्याय का 45वां, तस्य प्रपन्ना किल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तया तीर्थकीर्तेः। O my friend, please therefore chant the glories of the Lord, who is meant to be glorified
in the places of pilgrimage. He is unborn and yet he appears by his causeless mercy upon the surrendered rulers of all parts of the universe. Only for their interest did he appear in the family of his unalloyed devotees, the Yadus. और यहाँ पे हिंदी में कौन पढ़ेगा? सुलभा माता पढ़िए तो हिंदी में। गायब हो जाता है, रोटी वोटी बनाने लगते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मेरे पास मराठी है और अभी तो मैं बाहर हूँ। ओके चलो मैं पढ़ता हूँ। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ में वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान जो है अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और उनको वो अपने शुद्ध भक्त जो हैं यदु, उनके घर पे प्रकट होते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं कि भारत में ही क्यों सारे अवतार होते हैं? इसका जवाब कौन देगा? भारत में ही क्यों भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं? कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ण आश्रम का पालन होता है। हाँ, जहाँ पे प्रभु जी यहाँ पे वर्ण आश्रम का पालन होता है ना। वेरी गुड सची माता। प्रभु जी यही आंसर था, जहाँ वर्ण आश्रम का पालन होता है। वेरी गुड। रतन जी? जी प्रभु जी, आंसर यही है। बस वर्ण और आश्रम का ही खा लेना सब लोग मेरे नाम से जी। मैं बोगैम्बो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ मैं। तो देखिए क्या है, भगवान जहां भी प्रकट होंगे, भगवान मथुरा में प्रकट हुए, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, मायापुर में प्रकट हुए, भगवान अहोबिलम पता नहीं कहाँ है वहां प्रकट हुए। तो भगवान जहाँ प्रकट होते वहां लोग भक्त बन जाते हैं और स्वाभाविक वर्णाश्रम और भक्ति का मार्ग जो है वो तैयार हो जाता है। तो वो अपने आप जो है एक तरह से भारत हो जाएगा। भारत एक सोच है, कोई मैप नहीं है। तो अखंड भारत पहले पूरा का पूरा विश्व जो है वो फॉलो करता था। अब धीरे धीरे केवल जो आज के इंडिया है उतने में ही ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे वो विदुर जी कह रहे हैं कि अरे आप लोग उस व्यक्ति को एकदम हृदय से भजन करो, उनके बारे में चिंतन करो, मनन करो। वो बहुत रेयर है उनका दर्शन होना, रेयर है उनकी भक्ति करना, और वो आज हमारे बीच है। ऐसे कह के वो एंड करते हैं। अब अगले जो अध्याय है इसमें और थोड़ा सा भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन आएगा, अलग अलग क्या क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, वो थोड़ा आने वाला। ठीक है, हरे कृष्णा। ये पहला अध्याय, तृतीय स्कंद का पहला अध्याय समाप्तम। अब क्वेश्चन आंसर हम, तो जिनको सच में क्वेश्चन आंसर है वो हाथ ऊपर करिए, बाकी जिन्होंने नॉर्मल हाथ ऊपर किया तो अपना हाथ हटा लीजिए। यस, इतने लोगों को क्वेश्चन है। यस, कौन कौन है? तुषार जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे शिव को कुछ लोग भजते हैं, तो शिव को दो प्रकार से भजा जाता है। एक तो उनको ईष्ट मान के और दूसरा उनको गुरु मानकर, महावैष्णव मान के। तो दोनों के भजने में क्या गति होती है, मतलब क्या अंतर होता है? देखिए, अभी समझो कोई आदमी और एक लड़की, वो लड़की उससे शादी करके उसको पति मानती, तो वो पति वाला इफेक्ट देगा, उसको बचाएगा, पूरा अच्छा कपड़ा देगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, उसका ख्याल रखेगा। वो उसको जाके राखी बांध देती है, समझो रक्षाबंधन में। तो वो उसको देखेगा, तुझे कभी पैसा लगे, कुछ लगे ना, मुझे मांगना, कुछ होगा मुझे बताना। तो वो भाई वाला चीज आ जाएगा। वो अगर उसको हमने पिता समान मानती है, बोलते हैं अंकल अंकल आप मेरे पिताजी के उम्र के हैं, मैं मेरे पिताजी नहीं है तो मैं आपको अपना पिताजी की तरह मैं, तो वो बोला बेटी मैं हूँ, ये मेरा पूरा परिवार अब तेरा परिवार है,
तो बेसिकली क्या हुआ, अब आदमी वही है, वो भी वही है, संबंध क्या बना, उससे रेसिप्रोकेशन आएगा। आपने गुरु बनाया तो गुरु की तरह आपको नीचे से भी गुरु भेज देंगे कि जाओ इसके थ्रू काम करो। आपने उनको समझो इष्ट बनाया तो आपका वो वर्शिप लेंगे। तो आप जिस प्रकार से उनसे डील करोगे वैसे होगा। हरि ठीक है? बोल। जी प्रभु जी। यस, सुलभा माता को क्वेश्चन है, आपने बहुत पहले हाथ ऊपर किया था। नहीं, सुप्रभा माता। सॉरी प्रभु जी, वो पहले का हाथ था, सॉरी। पहले का हाथ है, देखिए पहले का हाथ हटाना है, अब कमल लेना है। हरिंदर जी, हरिंदर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरिंदर माता, आपको कमल भी नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना आपको मालूम है। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो भक्त शब्द है क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, या हम वैष्णव भक्त कहें, वैष्णव लोग को ही भक्त कहते हैं, या और भी हम जैसे कई तरह के होते हैं लोग? देखिए प्रायः क्या है, अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं क्या दूं आपको, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, वो 11 क्रिकेटर तो मेन प्लेयर्स हैं भैया, जो अंदर में आज का मैच खेलने वाले हैं वो तो प्लेयर्स हो गए। लेकिन जो पीछे 5-6 बैठे रहते हैं जो पानी वानी लाते, लेकिन वो पानी लाते तो साधारण प्लेयर नहीं होते, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। लेकिन उनको अभी आज के मैच में नहीं खिलाना है फॉर वॉट एवर रीजन। उसके पीछे स्टेडियम में लोग बैठे रहते हैं, वो भी क्रिकेटर्स ही होते हैं, गली खेलने वाले, इधर उधर खेलने वाले फैंस, वो भी क्रिकेटर हैं। जो बाहर ऑडियंस बैठा है, जो टीवी में देख रहे हैं, वो भी क्रिकेटर है। लेकिन हम जब क्रिकेटर बोलेंगे, बोलते हैं ये स्पेशली किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ये क्रिकेटर है, इसका मतलब या तो रणजी खेलता है, या तो आईपीएल खेलता है, या तो वो इंटरनेशनल खेलता है। समझे? नॉर्मल व्यक्ति को हम क्रिकेटर है, उसका बैकग्राउंड में रहता है क्रिकेट, उसके फोरग्राउंड में नहीं रहता। वैसे भक्त में भी क्या होता है, सभी भक्त हैं, कुछ लोगों का भक्ति बैकग्राउंड में चलता है, यानी जिंदगी चल रहा है मजेदार आराम से, लेकिन भगवान को मानते हैं। लेकिन मजेदार जिंदगी तो नहीं चलता, भगवान के बिना किसकी जिंदगी मजेदार चलेगी, लेकिन उसको अपना चला रहा है जिंदगी, उसका बेजर समय, ताकत, मन, बुद्धि, ये सब दुनियादारी में ही है, लेकिन अंदर में भगवान के प्रति आस्था है, प्रेम है। तो जन्माष्टमी जाइएगा तो दान भी देगा, अरे बहुत अच्छा, वाह वाह, वेरी गुड, अच्छा और दो, गुरुकुल खुले, लेकिन वो आगे में इस काम में नहीं आएगा, वो दुनियादारी में रहेगा। तो वो भी भक्त है। और एक भक्त वो है जो 24 घंटा भगवान के काम में इतना लगा हुआ है, सेवा में, उसको और कुछ दिखाई नहीं देते, वो भी भक्त है। लेकिन जब आप किसी को भक्त बोलेंगे तो फिर वो वाले भक्त को बोलना पड़ेगा जो निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, जो सतत मेरी कीर्तन भजन में लगा है, जो मेरी सेवा में लगा है अर्जुन, वो एक्चुअली मेरा भक्त। हरे कृष्ण प्रभु। यस, अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, जब हम जप करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर या आत्मा ये जप करता है या क्या है, वो थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है। नहीं, मैं समझा नहीं आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। प्रभु जी, जब हम जप करते हैं 16 माला, तब हमारा स्थूल शरीर जप करता है या सूक्ष्म शरीर जप करता है, या आत्मा के लेवल पर हम जप करते हैं? वो आत्मा तक ही जाता है, ऐसा है वो। देखिए एक मिनट, अगर समझो, क्या बताऊं, समझो मेरा बीड बैग, तो इस बीड बैग में जो मणि है तो तुलसी का है। तो अगर मैं यहाँ ऐसा चुंबक लगाऊंगा, समझो ये चुंबक है, तो ये चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा। लेकिन इसके अंदर, जैसा भी इसको देख, इसके इसमें वो बटन रहेगा, ये रहेगा तो चिपक जाएगा। या अंदर में कुछ लोहा का पार्ट है तो ये चिपक जाएगा। वैसे ही मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर, इनका हरिनाम से कोई लेना देना नहीं, इनका हरिनाम से कोई लेना देना नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन,
जब भगवान का नाम आ जाता है, जब वो शब्द रूप ध्वनि में नाम आ जाता है, भगवान का नाम आ जाता है, वो सीधा जाके आत्मा को एनलाइटन करता है। लोहा और चुंबक, झोली माला से उसका कोई लेना नहीं, वैसे शरीर का उससे कोई लेना नहीं। अब वो एक बार ट्यून हो गया, उसी को बोलते हैं भक्ति। तो वो व्यक्ति जब जप करता है तो अब वो शब्द नहीं है, अब वो नाम है। वो शब्द नहीं हो गया, अब वो नाम है। समझ में आया? अब वो नाम हो गया, स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया। अब जी जिसको अजपा जप बोल देते हैं हम, जो अपने अंदर अजपा जप जो अंदर निरंतर चलता है, तो वहां भी चिपकता है ना। तो वो जो हरिनाम है वो मानसिक स्तर से अंदर जाता है। अगर मुंह से बोलेंगे तो मुख के स्तर से अंदर जाएगा। ओके, मुकुंद आश्रय प्रभु, आपका हाथ ऊपर है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। गुरु तत्व के बारे में बताएं। देखिए, गुरु जो होते हैं हमारे एक्चुअली चैत्य गुरु होते हैं, परमात्मा एक्चुअल गुरु। ये हमको अनेक जन्मों से, जब से हम इस संसार में प्रवेश किए हैं तब से हमारे साथ है, और यही हम सबको तारते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आते, ये कभी कभी शिक्षा गुरु के रूप में, या पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में, अन्य आसपास के भक्तों के रूप में वो आके हमें गाइड करते हैं। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि मेरे प्रगति के लिए क्या अच्छा है। वो तो अगर कोई छोटा बच्चा भी सुझाव दे दे और काम का हो तो ले लेना चाहिए। तो गुरु तत्व ये है कि जहां भी जो भी आपको भगवान से जोड़ रहा है वो गुरु है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हम लोग कल मिलेंगे। अभी जन्माष्टमी का बहुत सारा अनन्य लोड है, और आप में से बस एक ही दो लोग अभी तक नाम आया जो रहने वाले हैं, तो पहले दे दीजिए कि उस हिसाब से एकोमोडेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। आज थोड़ा सा मेरा नींद भी कम हुआ, 2 बजे सोया, 4:30 बजे उठा, तो मेरा मशीन हैंग है थोड़ा सा। कल यहाँ क्लास खत्म हुआ, आप लोगों को वीडियो को करवाया, उसके बाद दिन भर मीटिंग चल रहा, करते 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 रात को 2 बजे। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रभु, हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रणाम, सभी वैष्णव को प्रणाम। प्रणाम।